ये 82, इसको 99 से गुणा करना है। कितनी देर लगाओगे कोई भी, कितनी देर में होगा ये गुण, बताओ कितनी देर में होगा, कितनी देर में कर सकता, सबसे जल्दी कौन कर सकता है इसको, है सब डाउन। अब इसको तुम्हें 5 सेकंड में करना सिखा दूं, ऐसी संख्या कहीं आ जाए तो आप 1 2 3 4 5 बस इतनी देर में हो गया। वो मजाक नहीं कर रहा, देखो ये ऐसे होगा, ये हो गया बस, ये उत्तर आ गया। कितने सेकंड लगे, मैंने तो 5 की कहा था, शायद 3 भी नहीं लगे। अब कैसे आएगा ये ट्रिक मैं तुम्हें सिखाता हूँ, है ना। कोई भी संख्या 99 से गुणा करने की कभी भी आ जाए, 99 से गुणा करने की, सिर्फ माइंड आपका ये जगह दिया है कि आप जोड़ बाकी कितनी देर में कर सकते हो। तो इसको थोड़ी देर के लिए 100 मान लो, इस 99 को क्या मान लो, और 100 में से 82 घटा दिए तो कितने बचे, 18। तो हमारे दिमाग में यार जी 100 में से जल्दी से घटाओ तो संख्या कितनी, 18 ही बचे। अब बाकी यार नहीं, इसमें से एक घटा देना, ये 82 था 81 हो गया, आंसर आ गया, आ गया उत्तर। ठीक है, और 2 एग्जांपल और लेते तुम्हारे क्लियर कर। 75, इसको 99 से गुणा करना, तुम करो जल्दी से, बगैर पेन उठाए मुंह से बता दो कितना उत्तर आएगा। 100 में से 75 गए, कितने बचे, 25 74, और इसमें से एक घटाया, कितना बचा, 74। ये तो माइंड में आ जाना चाहिए बगैर पैर उठाए, बिना पैर उठाए, पेन उठाए माइंड में आना चाहिए। गणित में पेन से ज्यादा हमारा माइंड चलना चाहिए, और हमें रास्ते पता होना चाहिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 64 गुणा 99। अब जल्दी से बोलो, 100 में से 64 गए तो कितने बचे, जल्दी जल्दी दिमाग दौड़ा, 36, 64 गए तो 36 बचे ना भाई, ऐसे लगाया करो, 64 और 6 70 और 30 तो है, 64 और 6 70, तो 6 और 30 36, 36, और इसमें से एक गया तो कितने बचेंगे, 63। हो गया। अब इस तरह की कोई संख्या आ गई कभी भी एग्जाम में गुणा की, कोई क्वेश्चन, अब वो कितनी देर लगेगी, एक टिक मारने में, है ना। 5 सेकंड में कर दोगे, 1 मिनट में तो आई थिंक 7-8 सवाल कर डालोगे परीक्षा के एग्जाम में। यूं ही तो करना है आपको, 4 संख्या आपकी लिखी होगी, उनमें से कौन सा है जहाँ ये दिख जाए, बस यूं कर देना। लेकिन वो कब पता होगा, जब आपको ट्रिक आती होगी। अब ये 2 संख्या की बात थी, अब 3 अंकों की संख्या पे चलते हैं। हम लेते हैं 650, और इसको हमें गुणा करना है 999। ये गुणा कितनी देर में कर देगा कोई नहीं बच्चा, तो सबसे फास्ट हो, कितनी देर में कर देगा। इसको थोड़ी देर के लिए 1000 मानो, 999 को 1000 मानो। अब 1000 में से 650 गए तो कितने बचे, 50 और 700 और 300, 350। मतलब माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, 650 और 50 700, और 300 उधर 1000 हो गए तो 350, ये 350 लिख दिए, और इसमें से एक माइनस कर दिया तो कितना बचा, 649। 649, ये उत्तर आ गया। 6 संख्या का गुणा आपका 6 सेकंड भी नहीं लगे, 6 संख्या के गुणा में 6 सेकंड भी नहीं लगे। तो गणित में हम लोग क्या करते हैं, सीधा प्रश्न वाली खोल के बैठ जाते हैं, और सवाल बहुत कठिन है, आ नहीं। गणित के अंदर पहले भाई, अब लकड़ी काटने जाएंगे जंगल में, है ना, पेड़ काटेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, करवाड़े को धार लगाना, तभी तो कटेगा। मोटे करवाड़े से दिन भर छाती कूटा करे जो, पसीना भरे जो, कटेगा क्या, है ना। तो गणित में क्वेश्चन सोल्व करने के पहले अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करो, वही हमारी करवाड़े की धार है। क्या है करवाड़े की धार, क्या है, कैलकुलेशन फास्ट करना। क्यों, गणित में 4 ही काम करना पड़ते हैं, कोई सा भी सवाल हो, कोई सा भी टॉपिक हो, समीकरण हो, बीजगणित, अंगणित, जोड़ बाकी गुणा भाग,
प्रतिशत हो, कुछ भी हो, सब में इन 4 से 5वां कुछ होता ही नहीं गणित। यही होता है, किसी सवाल में जोड़ होगा, किसी में बाकी होगी, किसी में गुणा होगा, किसी में भाग होगा। बाकी दूसरे टॉपिक हैं वो आगे, अनुपात है, परसेंटेज है, वर्गमूल है, घनमूल है, वर्ग है, घन है, ये सब में भी क्या है, जोड़ भाग गुणा भाग। अब वर्ग पे आ जाते हैं। वर्ग इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर, यही बोलते हैं ना। इसका साइन क्या होता है, ये, ठीक है। अब वर्ग करना है। अब मैं आपसे कहूं कि 35 का वर्ग क्या होता है, तो 35 का वर्ग का मतलब यही होता है ना, 35 गुणा 35। अब ये कितनी देर में कर दोगे आप, ये कितनी देर में कर दोगे? अगर सवाल आ जाए कि निम्न में से 35 का वर्ग कौन सा है और 4 ऑप्शन आपको टिक मारना है, तो कितनी देर लगेगी? टाइम लगेगा। इसको गुणा करोगे 35 गुणा 35, कम से कम 5-7 मिनट तो लगा ही दोगे। अब इस तरह के कोई सवाल आ जाए तो आप 2 सेकंड में कैसे करते हो, मैं वो तरीका बता देता हूँ। 2 सेकंड में कैसे करते हो? जब भी किसी संख्या के अंत में 5 हो, 35 हो, 65 हो, 85 हो, 3 का मैं एग्जांपल बता देता हूँ। 2 अंकों की संख्या है और उसके अंत में 5 है, तो उसको वर्ग करने का एक, पहले इस संख्या का वर्ग करो। 5 का वर्ग कितना हुआ, 25, 5 गुणा 5 25 हुआ। अब ये संख्या क्या है, 3। 3 के आगे की संख्या क्या होती है, 4। 3 को 4 से गुणा करा कितना आया, 12। ये उत्तर आएगा। बोलो, चुप मत रहो, बोलोगे तो दिमाग चलेगा। कितने सेकंड लगे, है ना। इसी तरह इस पे आ जाओ। इस 5 को वर्ग किया तो 5 का वर्ग 25। 6 के आगे की संख्या क्या है, 7 को 6 से गुणा किया कितना आया, 42, 6 7 42। अब ये आप करके दिखाओ जल्दी से 2 सेकंड में। कितना आएगा, 25 तो आएगा ही आएगा। यहाँ क्या आएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कौन बोला है, 64, 72, 64 कौन बोला था, जल्दी बोलो, 64 कौन बोला था, हैं? हाथ खड़ा करो, 64 कौन बोला था, किसकी बच्ची हो, किसकी बेटी है, हैं? कमल, कमल कुमार, कमल गंगार, 2 कमल है, कमल कुमार, कमल गंगार की तुम हो। मेरा चेला है कमल गंगार, मेरा चेला है। कल मेरे पास मैंने काम सिखाया जो कल पत्रू में नौकरी मिली, कमल कुमार, पप्पू कुमार, सबको मैंने काम सिखाया। पप्पू प्रजापति है ना। सर एनीवे, ये सब बच्चे हो तो मेरे पोता पोतियों के बराबर हो गया। चलो ये ट्रिक समझ में आई वर्ग वाली, या एक एग्जांपल और ले, एक और लें। 95 का वर्ग करते, थोड़ी बड़ी संख्या। 95 का वर्ग, 9 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग क्या होगा, पहले 25। अब 9 का ऐसे गुणा होगा, इसकी अगली संख्या क्या है, 90। 9 को कितना आएगा, 90। आ गया, देखो वर्ग सेकंड में। अब ये तो वो है जिसके अंत में 5 आ रहा है। अब बहुत सारी संख्या ऐसी होंगी जिसके अंत में 5 आएगा ही। उनका हल कैसे करें वर्ग में, उनका वर्ग कैसे निकालें। फॉर एग्जाम्पल 32 का वर्ग निकालना है। 32 का मतलब क्या, इसका वर्ग का मतलब यही तो हुआ, 32 गुणा 32। अब पहले हम 2 से करेंगे, फिर एक जगह छोड़ेंगे, फिर 3 से करेंगे। तो अपन ऐसा रास्ता ढूंढे कि डायरेक्ट निकल जाए। तो ये 2 का वर्ग कितना होता है, 4, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 4, लेकिन अगर 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकाल रहे हैं तो इकाई में नहीं लिखेंगे, हम दहाई में लिखेंगे। तो इसको दहाई बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 0 आगे लगा दिया, दहाई हो गया। 2 अंकों की वर्ग निकाल रहे हैं तो दहाई हो गया। अब ये क्या बचा, दूसरा, इस 3 का वर्ग कितना होता है, 9। ये हमने 9 ले लिया। 9 के आगे कोई संख्या नहीं आएगी तो उसमें 0 लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या पे।
एक स्टेप पूरा हो गया, यहाँ तक समझ में आया कि इसका वर्ग और इसका वर्ग ये हमने लिख दिया। अब दूसरी स्टेप में क्या करना है, जैसे ये 3 है, 3 को 2 से गुणा करना है, 3 गुणा तो कितने हो गए 6, और 6 को इस वाले 2 से गुणा करना है 12। माइंड में आ गया ना, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ तक। इस 12 को एक जगह छोड़ के लिख देना, ये 4 को छोड़ देना और इनको जोड़ लो आपस में, ये वर्ग हो गया 2 और ये 10, ये 32 का वर्ग होता है 10 24। एक एग्जांपल और बता तो 3 एग्जांपल में आपके समझ में आ जाएगी ये चीज। 3 एग्जांपल में आपके समझ में आ जाएगी ये चीज। 42, चलो थोड़ी 46 लेते हैं, तो 46 का वर्ग ये आएगा। तो पहले क्या करेंगे, 6 का वर्ग निकाला, 6 का वर्ग कितना हुआ, अरे 12 किसने कहा, वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को उस संख्या से गुणा करने को वर्ग कहते हैं, है ना। उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने को वर्ग कहते हैं। तो 6 का वर्ग 36 और 4 का वर्ग 16। दूसरी स्टेप में क्या करना है, 6 और 4 को गुणा करना है, कितना हुआ 24 24 को इस 2 से गुणा किया कितना हो गया 48 48 को एक जगह छोड़ के लिख देना है और इनको जोड़ देना है। 8 और 3 11, 6 और 4 10 और 1 11 2, ये 46 का वर्ग हो गया, ये 46 का वर्ग। एक संख्या और लेते हैं, अब आप बोलो एक संख्या, तुम्हारे मतलब जो तुम बोलोगे एक संख्या बोलो तुम। 56, 56 का वर्ग करना है हम, ठीक है। 6 का वर्ग कितना हुआ, बोलो जरा, खाना नहीं खा के आए क्या, हैं अभी तो मिड डे मील मिला होगा ना, है ना। 5 का वर्ग कितना होगा, दूसरी स्टेप क्या करना है, 5 को 6 से गुणा, कितना हुआ, 5 को 6 से गुणा करा तो 30, और 30 को 2 से गुणा किया तो 60 को क्या करना है, एक जगह छोड़ के लिखना है और जोड़ देना है 3, 6 और 5 11, 3 ये 31 30, ये आपका उत्तर आ गया। अब 2 अंकों की संख्या का वर्ग समझ में आया, आया या नहीं, आ गया। अब 1 सेकंड में वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये भी तुम्हें सिखा दूं। ये ट्रिक वही काम आएगी भाई जो एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन है, उसमें तो जो किताब का तरीका है अपन को उसी से करना पड़ेगा पास होने के लिए। लेकिन जब ABCD 4 ऑप्शन अगर आ रहे हैं वहां पर एक टिक मारना है, तो ये शॉर्ट ट्रिक आपके काम आएगी और इन फ्यूचर कंप्यूटर एग्जाम में आपको वही क्वेश्चन आएंगे। जब आप नौकरी के लिए कहीं भी फॉर्म भरोगे, कोई भी एग्जाम दोगे, तो उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक ट्रिक देखता हूँ, देखो अगर इसमें सवाल हुए तो मैं ऐसी रामबाण ट्रिक बताता हूँ जो लाइफ टाइम तुम्हारे काम आएगी और हर क्लास में काम आएगी लास्ट तक। जल्दी खेलना है। बेटा शोर मत करो कोई भी, देखो बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ मैं तुम्हें, बहुत अच्छी चीज जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और हर जगह अगर ये सवाल समझ में आ रहा है क्या है, 10 लाख 1 का वर्ग क्या होगा, 10 लाख 1 का वर्ग क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है,
और आपको 1 मिनट के अंदर ये सवाल करना है, इसको गुणा करने जाओगे तो आई थिंक कोई भी 15-20 मिनट से पहले नहीं कर सकता, कैलकुलेटर बताएगा ही नहीं, है ना। कैलकुलेटर तो परीक्षा में अलाउ ही नहीं होता वो बताएगा भी नहीं। है? और इतनी बड़ी संख्या हुआ कैलकुलेटर में आई भी नहीं भी आए। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ट्यूशन लिखा रहने दो, पहले यह ट्रिक पे ध्यान दो। 25 + 15 कितना हुआ? 40। 40, है ना। 25 - 15 कितना हुआ? 40। और 25 × 15 कितना हुआ? जल्दी बोलो, 25 × 15। जल्दी बोलो। 25 × 15 375। इनको करना है। 25 × 15 कितना हुआ? है 375। भाई सीधा ऐसी संख्या आ जाए ना तो दिमाग से चलाया करो। पहले 25 को 10 से गुणा कर ले, कितना हो गया? 250। माइंड में रहेगा, लिखना नहीं है माइंड में। 25 को 10 से गुणा किया, कितना हुआ? 250। 25 को 5 से गुणा किया, कितना हुआ? 125। 125 और 250 कितने हुए? 375। माइंड चलाओ, मुंह जुबानी आ जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 375, ठीक है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उसको कहते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम यानी संख्याओं का जोड़। जोड़ हो, बाकी हो, गुणा हो, किसी भी प्रश्न की संख्याओं का जो जोड़ होता है वही उत्तर की संख्याओं का जोड़ होता है। क्या होता है? कैसे? डिजिटल, ये 25 को हम दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 और 2, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना होगा? 7, है ना। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6। अब तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक इकाई का अंक नहीं आ जाए हमारे पास। 6 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 और 7 13। 13 को आपस में जोड़ेंगे 3 और 1 तो क्या होगा? 4। डिजिटल सम क्या आया इस प्रश्न का? 4। उत्तर का डिजिटल सम क्या आ रहा है? आ रही है समझ में बात? दिमाग की खिड़की खुल रही है कि डिजिटल सम, जो प्रश्न का डिजिटल सम होगा, जो प्रश्न की संख्याओं का जोड़ होगा वही उत्तर की संख्या। अब माइनस में भी आ जाते हैं हम। ये कितना है? 5 और 2 7, और ये कितना है? 6। 7 में से 6 घटाया, कितना बचा? 1। उत्तर में क्या आ रहा है? 10 का डिजिटल सम 1। ये ट्रिक माइनस में भी काम कर रही है, कर रही है ना? ठीक है। अब गुणा में भी देख लेते हैं। 5 और 2 7, 5 ये 6, 42। 6 और 7 42। बोलो कितना हुआ? 6 7 42। 42 का डिजिटल सम क्या होगा? 4 और 2 6, यही होगा ना। 42 का डिजिटल सम 4 और 2 6। तो इस प्रश्न का अब उत्तर का डिजिटल सम देख लेते हैं। 7 और 3 10 और 5 15। 15 का डिजिटल सम क्या होता है? 6। तो यहाँ भी वही आ रहा है। आ रही है ट्रिक समझ में कि जो प्रश्न के अंकों का योग होगा वही उत्तर के अंकों का योग होगा। और हमें सिर्फ ये ट्रिक इस्तेमाल करनी है और सीधा टिक मार देना। अब आ जाओ आपके सवाल पे। ये थोड़ा सा समझाए, इसकी मैं YouTube पे आपकी बड़ी वीडियो भी मिल जाएगी। अब इस प्रश्न पे आ जाओ। अब तुम सेकंड में हल करोगे ये इतना बड़ा प्रश्न। 1 और 1 2 का वर्ग क्या होता है? 4। 4 हुआ ना 2 का वर्ग। अब हमें उत्तर में ऐसी संख्या ढूंढनी है। मिटा दिए 4 वाला ही जहाँ पे था वो। कोई बात नहीं, आखिर के बाद दिखा देते हैं वो सवाल। उत्तर में ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका अंकों का वर्ग योग 4 हो। डी में क्या आ रहा है? 8। तो इनमें से अब आंख बंद करके बता दो अंकों का वर्ग 4 कौन सा है? बी। ये लो, इतना बड़ा सवाल कितने सेकंड में हो गया? हुआ जादू?
कितने सेकंड में हुआ? अगर ये ट्रिक तुमने सीख ली है ना, तो परीक्षा में तुम्हें कोई रोक पाएगा? कंपटीशन एग्जाम में दूसरा 10 करेगा, इतने में तो तुम 100 क्वेश्चन कर जाओगे है। दूसरा जोड़ बाकी गुना भाग पेन लगा के 10 करेगा, इतनी देर में तुम कितने कर जाओगे? है ना। हर क्वेश्चन में लगेगी, ये प्रतिशत में भी लगेगी, अनुपात में, जो प्रश्न के अंकों का जोड़ है, ये लाभ हानि में भी लगेगी, ये ब्याज में भी लगेगी, ये चक्रवर्ती ब्याज में भी लगेगी, ये ट्रिक सब में लगेगी। इसके लिए एक दिन आके, अभी कब तक क्लासेस चलेंगी तुम्हारी? अगले सीजन में अगस्त में जब स्कूल खुलेंगे ना, 64 का पहाड़ा हमें याद करना है ना, एक इधर 32 का पहाड़ा हमें याद करना, ठीक है? दो में तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब तो क्या करोगे, 32 के पहाड़े के लिए 2 का पहाड़ा, इसको 2 पार्ट में कर लोगे, ठीक है? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ठीक है? और इधर 3 का पहाड़ा लेंगे, 3, 4, 4, 12, 15, 18, 7, 21, 28, 24, 29, 27 और 30। अब हमें 32 का पहाड़ा बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? 32 का पहाड़ा यह बना, ये 2 को लिख के, इस 2 के आगे कोई अंक नहीं है तो हम ऐसे कैसे 3 ले लेंगे। ये 4 को लिख के, 4 के आगे कोई अंक नहीं है तो ऐसे कैसे 6 ले लेंगे। ये 6 को लिख के 9 ले लेंगे, 8 को लिख के 12 ले लेंगे। अब यहाँ 2.5 में है तो खाली 0 लेंगे, क्या लेंगे? 0। और इस 1 को इसमें जोड़ देंगे, 15 का और 1 16, ये 2 लेंगे और इस 1 को 18 में जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। ये 4 लेंगे, इस 1 को 21 में जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। ये 6 लेंगे, ये 24 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। और ये 0 है ही, ये हाँ सॉरी 8 आएगा, दिख नहीं रहा है, मुझे ही नहीं दिख रहा तो आपको कहाँ से दिख रहा होगा। 27 और 1 28 है ना। ये 2 ले लेंगे, ये 0 आ गया और ये 32। तो इस तरह से 32 का पहाड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ऐसे कोई भी पहाड़ा बना दोगे आप, कोई मुश्किल नहीं है ना। अब क्या करना है आपको, जैसे आपको टाइम नहीं मिला, छुट्टी है, कोई लावनी में जाएगा, कोई खेत में जाएगा, कोई आकाशी की शादियों में जाएगा, कोई चल जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा ना। अब पहाड़े कैसे याद करना है, मैंने पहाड़ा बनाने का तरीका बता दिया आपको, खाली पेन रखना है। एक पहाड़ा कोई सा भी आपके हाथ पे बना लो, है ना, कोई पेन कागज की जरूरत नहीं। अब आप कुछ भी काम कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, पहाड़ा याद करते रहो, कितना आसान तरीका है। ना कॉपी रखना, ना कुछ रखना, एक पेन रखना है खाली, मान है किसी भी संख्या का, ठीक है? अब आपको प्रश्न हल करना है, x का घन प्लस y का घन प्लस z का घन माइनस 3xy z बराबर क्या? आपके पास ऑप्शन है ए 1378, बी 1984, सी 1876 और डी 2304। अब ये सवाल कौन हल कर सकता है किसी में? तब बीजगणित का सवाल है, आसान जोड़ बाकी गुणा भाग का सवाल है। शायद आई थिंक कोई भी ऐसा मुझे नहीं लग रहा जो दिन भर में भी हल कर। पूरे दिन अगर मैं कहूँ इस सवाल को हल करो तो नहीं कर सकते। अब ऐसे सवाल भी आप मिनटों में कैसे करोगे? डिजिटल सम देख लो पहले, एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसका डिजिटल सम क्या होगा? 255 का बताओ जल्दी, 12, जल्दी बताओ, एक अंक में लेना है। 12 का डिजिटल सम फिर निकालो, 3, ये क्या हो गया? 3। इसका डिजिटल सम निकालो,
देखो तुम ही करोगे अभी सेकंड में, जरा सी देर लगेगी। इसका जल्दी डिजिटल 6 और 5 11 और 2 13, 13 का डिजिटल सम क्या होता है? 4। ठीक है ना। अब इसका डिजिटल सम करो 7 और 5 12 और 2 14, 14 का डिजिटल सम क्या होता है? 5। अब आपका सवाल ही सिमट गया, सवाल ही छोटा सा हो गया। 3 3 9 अब यहाँ क्या कर रहा है? x का क्यू यानी 3 का घन क्या होगा? 9 3 का घन 9 ने 3 गुणा 3 गुणा 3 3 बार होता है, 3 का घन 27 प्लस 4 का घन क्या होता है? 64 और 5 का घन क्या होता है? 125 125 200 नहीं 125 है ना। अब आगे माइनस में क्या है? 3। अब गुणा 3 गुणा हो रहा है ना, इसका मतलब गुणा ही होता है, 100 से है ना। तो ये माइनस में लिख दिया। 3 गुणा क्या है? x की वैल्यू क्या है? 27 x की वैल्यू तो क्या थी? 3। 3 अच्छा 3 गुणा 3, y की वैल्यू क्या है? 4 और 5। ये सवाल इतना सा रह गया आपको, ये सवाल इतना सा रह गया। अब और छोटा करेंगे डिजिटल सम, दिमाग नहीं लगाएंगे, खाली ट्रिक लगानी है। और छोटा करेंगे, इसका डिजिटल सम 7 है ना, वो सॉरी 9 है ना, 9। इसका डिजिटल सम 1, 6 और 4 10, 10 का मतलब हो गया 1। इसका डिजिटल सम 5 और 1 6 और 2 8 माइनस। अब इनको करो 3 3 9, 9 चौक 36, 36 को चलो 36 का भी डिजिटल सम लिया, 9 9 पंजे 45, 45 का भी डिजिटल सम 9 ही आएगा। ये सवाल अब इतना सा रह गया, सवाल कितना सा रह गया? अभी उत्तर की तरफ गए हम, सवाल वही है। 9 + 1 + 8। अब इसको हल किया तो ये 9 माइनस का है और ये 9 प्लस का है, तो आपस में कैंसिल हो गया, है ना। क्या बचा? उत्तर हमारा क्या आना चाहिए? 9। क्या आना चाहिए उत्तर? 9। तो इतनी सी बात। अब इनमें से गिन लो, चारों में 9 का आ रहा, 8 4 12 और 1 13, 13 ये 22, 9 नहीं आ रहा इसमें। 8 और 7 15, 3 18 और 1 19, 19 का मतलब होता है 9 और 1 10, इसमें भी 9 नहीं आ रहा। 7 और 6 13, 4 3 7 2 9, या 9 आ गया। बस इतनी सी देर का काम। इतना बड़ा सवाल, इतना बड़ा सवाल इतनी सी देर में हमने हल कर दिया बगैर दिमाग लगे। यह है डिजिटल सम का चमत्कार। तो ठीक है, अभी इतना ही झेल लिया तुमने। गर्मी है, सब सोच रहे हो कब छुट्टी हो, कब घर जाए, है ना? यही क्लास खत्म कर दें आज, है ना। अब बताओ, सबसे पहले चैनल का नाम लिखो सुबह और बंद कर लो।